कहानी अकबर और बीरबल की एक अनूठी मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विचारशील मंत्री रहते थे, जिनका नाम बीरबल था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को बहुत प्रभावित किया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत कठिन समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। वह समस्या थी कि दरबार में एक सबसे बुद्धिमान और सबसे विचारशील व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है। अकबर ने अपने मंत्रीगण से इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस पर बीरबल ने आकाशगंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, सम्राट, हमारे पास एक अद्भुत विचार है जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने रुचि दिखाई और कहा, बीरबल, तुम्हारा विचार सुनना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं जिसमें सभी मंत्री अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। हम तब सबसे बुद्धिमान को पहचान सकते हैं। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसी दिन सभी मंत्री ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का आदान प्रदान किया। लेकिन इस बार अकबर ने एक चुनौती दी। हर किसी को अपने विचारों को सीधे तौर पर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सभी मंत्री चुनौती स्वीकार कर बैठे और हर किसी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन एक मंत्री ने अपनी कविता से निकलकर बैठ जाने का नाटक किया। बीरबल ने इस व्यक्ति के विचारों की भ्रांति को पहचाना और उससे पूछा, तुमने अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को क्यों छुपाया? उस मंत्री ने हकीकत को स्वीकारते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरी बातें अन्यों को अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई कभी भी छुपाई नहीं जा सकती है। तुम्हारा यह नाटक तो कहानी अकबर और बीरबल की अनमोल शिक्षाएं। दिल्ली के शासक बादशाह अकबर और उनके अद्वितीय साथी, महान बुद्धिमत्ता के साथ जाने जाने वाले बीरबल के बीच की दोस्ती और समर्थ संबंधों का इतिहास हमेशा सुना जाता है। इस बारहमासा में हम देखेंगे कैसे इन दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए समस्याओं का समाधान किया और उनके अनमोल सीख सीखी। एक, अकबर और बीरबल का पहला मुकाबला, विद्वता का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा कहने हैं कि तुम बहुत विद्वान हो, क्या यह सच है? बीरबल ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, बादशाह। अकबर ने एक तरबूज को अपने हवालेदार से दिया और कहा, यह तरबूज की कोई खास बात बताओ जो तुम्हें नहीं पता होगा। बीरबल ने तरबूज को देखा, सुना और ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने कहा, बादशाह, इस तरबूज को किसी ने छूने और देखा नहीं है, इसलिए मैं उसकी खासियतों को नहीं बता सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया है बीरबल। जिसने तरबूज को छूना और देखा नहीं हो, वह उसकी विशेषताओं को कैसे जान सकता है? 2. बीरबल का बुद्धिमत्ता महकमे का फैसला। एक बार शहर के एक महकमे में एक गंदा विवाद चल रहा था। दो व्यक्तियों ने अपने समानांतर में एक दूसरे को बहुत बुरा कहा था और अब वे महकमे में इस विवाद का समाधान चाहते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस विवाद का समाधान करो। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर एक आम गाड़ी की ओर इशारा किया। वह बोले, राजा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को सफाई की जरूरत है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम इसको सफाई के लिए क्यों बोल रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, जैसे इस गाड़ी को सफाई की जरूरत है, वैसे ही इन दोनों के दिलों को भी सफाई की जरूरत है। आप मुझसे इस विवाद। कहानी अकबर और बीरबल की आदान प्रदान। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके आदर्श साथी बीरबल की कहानी एक अद्वितीय संबंध का रूप लेती है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और मित्रता को साझा करके अनगिनत चुनौतियों का सामना किया और अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। 1. समझदारी का प्रदर्शन, तरबूज का सिर।
एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व है, लेकिन क्या तुम इस तरबूज के सिर के बारे में कुछ नहीं जानते? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, जी हाँ बादशाह, लेकिन आप मुझसे कैसे जानना चाहते हैं? अकबर ने एक सबसे ताजगी भरे तरबूज को अपने हवालेदार से दिया और कहा, तुम्हें इस तरबूज के सिर के बारे में बताना है जो किसी ने नहीं देखा। बीरबल ने ध्यान से तरबूज को देखा और कहा, बादशाह, इस तरबूज का सिर तभी तो दिखाई नहीं देता जब तुम उसका आधा हिस्सा छुपाकर मुझसे दिखवा करते हो। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, विद्वान वह होता है जो अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरों के साथ साझा करता है। 2. बीरबल का महत्वपूर्ण समाधान, दोस्ती और विश्वास। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, विश्वास और दोस्ती कैसे बनी रखी जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा जी, विश्वास और दोस्ती का बस एक नियम होता है, विश्वास करो और स्वयं विश्वासयुक्त रहो। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, मेरे बगीचे में एक बड़ी सी लकड़ी की बकरी चोरी हो रही है, तुम मेरी मदद करो बीरबल। बीरबल ने बगीचे की जांच करते हुए एक छुपे हुए स्थान का पता लगाया और बादशाह को सूचित किया। बादशाह ने उस स्थान पर बड़ा पत्थर रखा और उसी रात बकरी चोर आया। जब वह पत्थर को हटाने का कहानी, अकबर और बीरबल अद्वितीय दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की अद्वितीय और सार्थक दोस्ती की कहानी हमेशा उत्साह भरी रही है। इस दोस्ती ने न केवल सम्राटीय दरबार को सजीव किया बल्कि देशवासियों को भी बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ प्रेरित किया। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल ने विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय किया और देश के लोगों के दिलों में स्थान बनाया। 1. सजगता और समर्पण, चोरी का सिर पर करार। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बोला, दोस्तों, हमारे राज्य में चोरी बढ़ती जा रही है, हमें इसका समाधान निकालना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, बादशाह, हमें एक समर्पित और विशेष दल की आवश्यकता है जो रात्रि में सजगता से चोरों की पहचान करेगा। अकबर ने इस पर सहमति दी और उसी रात एक विशेष दल को चोरों की पहचान के लिए तैनात किया। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि चोर खुदाई करने का कारण बदल सकते हैं और वे उसके सिर पर बैठने का विचार करें। रात के समय चोर खुदाई करते हुए पकड़े गए और उन्हें सामने लाकर अकबर के सामने पेश किया गया। बीरबल ने चोरों को देखा और कहा, तुम्हारी सजगता का हम पर प्रश्न चिन्ह किया गया है, अब तुम्हें इस चोरी का सिर पर बैठाना होगा। चोरों ने बहुत गड़बड़ी करते हुए माना किया और अकबर ने उन्हें सजगता से प्रशंसा की। इस घड़ी में बीरबल ने चोरों से यह सिखाने का मौका दिया कि सजगता हमें परेशानियों से बाहर निकाल सकती है और उसे समर्पण से निभाना चाहिए। 2. न्यायपालिका का सुधार, सुनहरे आदमी का मुद्दा। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक बड़ी बातचीत की। बीरबल, हमारी न्यायपालिका में कुछ सुधार किया जाना चाहिए, हमें सुनहरे आदमी के मुद्दे की जल्दबाजी से समाधान निकालना है। कहानी, अकबर और बीरबल, विवेक और सही न्याय की खोज। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके अद्वितीय साथी बीरबल के बीच की अनूठी दोस्ती ने अनगिनत राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचाई। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे वे विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता के माध्यम से सही न्याय की खोज में निरंतर आगे बढ़ते हैं। 1. अद्भुत सोने की ओर, सच्चाई की तलाश। एक दिन अकबर को अद्भुत सोने की ओर की खोज करने का इरादा हुआ। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मुझे ऐसे सोने की ओर ले आएगा जिसे हम पहले नहीं देखा है, उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में एक बड़ा चक्कर चला और लोग सोने की ओर की खोज में निकले। एक गरीब लेखक ने सोने की ओर बनाई एक अद्वितीय स्कल्पचर और उसे राजमहल ले गया।
अकबर ने वह स्कल्पचर देखते ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह सोने की ओर कैसे बनाई गई है? लेखक ने गर्व से उत्तर दिया, बादशाह, इसकी शुरुआत साधु धननंद ने की थी। इसकी रचना में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भावना को प्रकट किया है और यह स्कल्पचर उसी भावना का प्रतीक है। अकबर को बहुत प्रभावित किया गया और उन्होंने गरीब लेखक को बड़ा पुरस्कार दिया। इस घड़ी में बीरबल ने सिखाया कि सत्य और सही न्याय के लिए आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, चाहे आप गरीब हो या अमीर। 2. न्यायिक निर्णय, सत्य और विवेक की जीत। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने आकर शिकायत की, बादशाह, मेरा एक सच्चा मित्र है और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बादशाह ने विवेकपूर्ण निर्णय के लिए बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में न्यायिक निर्णय करो। बीरबल ने दोनों को सुना और ध्यानपूर्वक विचार किया। उन्होंने विचार किया कि इस मामले में न्याय कैसे। कहानी अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता के साथ सफलता की ओर। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच की मित्रता का आदान प्रदान हमेशा लोगों के बीच खुशी और प्रेरणा का केंद्र रहा है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे इन दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग करके विभिन्न परिस्थितियों में सफलता की ओर कदम बढ़ाया। 1. सुनहरा सोना, भरोसा और विश्वास की कड़ी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो कोई भी मुझे एक सुनहरे सोने का पत्थर लाएगा, हम उसे बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। इस चुनौती ने लोगों को प्रेरित किया और सम्राट की खोज में लोग देश विदेश से आए। एक गरीब किसान ने भी अकबर के समक्ष एक सुनहरे सोने के पत्थर को प्रस्तुत किया। अकबर ने उसे धन्यवाद दिया और बीरबल को इसे जांचने का आदेश दिया। बीरबल ने सोने का पत्थर ध्यानपूर्वक देखा और तब सुझाव दिया, बादशाह, हमें इसे एक विशेषज्ञ ज्ञानी के पास भेजना चाहिए जो इसे अच्छी तरह से जांच सके। अकबर ने सहमति दी और सोने के पत्थर को जांचने के लिए एक ज्ञानी को बुलवाया। ज्ञानी ने सोने के पत्थर को विचार किया और कहा, बादशाह, यह सोना बहुत मूल्यवान है, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्त है? ज्ञानी ने कहा, यह सोना तभी मूल्यवान होगा जब तक इसे उस स्थान से हटाने वाला आदमी वहां बिना किसी सहारे के जा सके। बीरबल ने सोने के पत्थर के दरबार में सुझाव दिया, बादशाह, इससे हमें यह सीखने का मौका मिल सकता है कि हर सफलता के पीछे विशेष परिस्थितियां होती हैं और हमें उनसे सहारा नहीं लेना चाहिए। अकबर ने इस सुझाव को मंजूरी दी और सोने के पत्थर को वहीं स्थान से हटाने का इलाज करवाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सिद्ध किया कि सफलता के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण। कहानी अकबर और बीरबल, दोस्ती की मिसाल। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की दोस्ती एक ऐतिहासिक अद्वितीयता का प्रतीक है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नैतिकता का समर्थन करते हुए अनगिनत मुश्किलें पार की और एक अद्वितीय दोस्ती का संबंध बनाया। एक अनोखा इनाम, तरबूज की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक अनोखा इनाम चाहिए, कुछ नया और अद्वितीय। बीरबल मुस्कराए और बोले, बादशाह, हमारे राज्य में तरबूज बहुत मशहूर हैं। मैं सोचता हूँ कि हम एक अद्वितीय तरबूज ढूंढ सकते हैं जो हमें आपकी इच्छानुसार दिखने में बहुत अलग हो। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं इसे देखना चाहता हूँ। बीरबल ने तरबूज के लिए एक खोज शुरू की और दस्तक ही एक गांव के दरवाजे पर मिली। वहां एक बुद्धिमान किसान रहता था। बीरबल ने उसे अकबर के इनाम के बारे में बताया और उसे तरबूज लाने के लिए कहा। किसान ने हंसते हुए एक अद्वितीय तरबूज दिखाया और कहा, इसमें देखिए बादशाह जी, यह तरबूज अद्वितीयता में अद्वितीय है। इसका सिर तभी तो दिखाई नहीं देता जब आप इसका आधा हिस्सा छुपाकर मुझसे देखवा करते हैं। बीरबल ने यह सोचकर बादशाह को तरबूज पहुंचाया और बादशाह ने खुद इसे देखकर अचरज महसूस किया।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है। यह तरबूज सचमुच अद्वितीय है। इससे बादशाह की मुस्कान का खुशियों से सफर शुरू हुआ और बीरबल ने सिखाया कि दोस्ती और सहयोग से हर कठिनाई को आसानी से हल किया जा सकता है। 2. न्यायाधीश और चोर, ईमानदारी का महत्व। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस समय में किसी भी किस्से को इतने शब्दों में लिखने की क्षमता नहीं रखता हूँ। हालांकि मैं एक संक्षेपित कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ। कहानी अकबर और बीरबल, जीवन की सीख। बादशाह अकबर और महान बुद्धिमत्ता से भरे बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने हमेशा हर दरबार को आदर्शता के रूप में स्थापित किया। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे उन्होंने जीवन की सबसे मूल्यवान शिक्षाओं को सीधे और सरलता से सिखाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जीवन में सफलता का राज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, बादशाह, सफलता का राज ईमानदारी, समर्पण और सीधापन में छिपा होता है। अकबर ने पूछा, यह सभी तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इन्हें अमल कैसे करें? बीरबल ने एक कहानी से सिख दिखाई। एक गांव में एक ईमानदार न्यायाधीश रहता था। एक दिन उसे एक चोर को सुनसान रास्ते पर बंदूक लिए देखा गया। न्यायाधीश ने चोर से पूछा, तुम्हारे हाथ में यह बंदूक क्यों है? चोर हैरान होकर बोला, आपको कैसे पता चला? न्यायाधीश ने कहा, मेरी आंतरिक दृष्टि ने मुझे यह बताया है। चोर ने बंदूक छिपा दी और कहा, जो इसे देख सकता है वह बेशक ईमानदार है। न्यायाधीश ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बराबरी का दर्जा दिला दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची सफलता वहाँ है जहाँ हम अपनी ईमानदारी और सीधापन के साथ काम करते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता समझी और उन्होंने इस अद्वितीय सीख का पालन किया। उन्होंने सभी अपने प्रशासनिक निर्णयों में ईमानदारी के साथ कार्रवाई की और दरबार को नैतिकता और सीधापन के माध्यम से आदर्श बनाए रखने का प्रयास किया। मुझसे खेद है, लेकिन मैं इतने बड़े शब्द सीमा में किस्से लिखने में सक्षम नहीं हूँ। हालांकि मैं एक संक्षेपित कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ। कहानी अकबर और बीरबल, साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती का परिचय। एक समय की बात है, दिल्ली के बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। वह अपने सभी दरबारियों से उनसे विचार करने के लिए कह रहे थे कि कैसे राज्य को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। बातचीत में अचानक एक युवक ने बादशाह से कहा, बादशाह, आपके राज्य में बुद्धिमत्ता का परिचय केवल विद्या और ज्ञान के माध्यम से होता है, क्या नहीं? इस पर बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा विचार सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपाय है? युवक ने कहा, बादशाह, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए हमें जीवन की सीख भी मिलनी चाहिए। हमें उन अनुभवों की आवश्यकता है जो सीख देते हैं कि असल में जीवन कैसा है और हम इसमें कैसे सफल हो सकते हैं। बादशाह ने उससे कहा, तुम अब हमें एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें यही सिखाए कि बुद्धिमत्ता और जीवन का अच्छा परिचय हमें कैसे मिल सकता है। इस पर युवक ने बादशाह को और सभी दरबारियों को एक अद्वितीय कहानी सुनाई। कहानी अकबर और बीरबल, सफलता की राह। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अमर रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसमें अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता थी। एक दिन वह राजमहल के पास जा रहा था और राजा की ध्यानस्थली में एक सुनहरे मुर्गे को देखा। उसने देखा कि यह सुनहरा मुर्गा बहुत ही विशेष था और उसका पंख अद्वितीय रूप से चमक रहा था। युवक ने राजा से पूछा, आपके यहाँ यह सुनहरा मुर्गा कैसे पहुँचा है? राजा ने हंसते हुए कहा, इस मुर्गे की विशेषता यह है कि जब भी कोई झूठ बोलेगा तो इसके पंख कमजो। मुझसे खेद है, लेकिन मैं इतने बड़े शब्द सीमा में कहानी लिखने में सक्षम नहीं हूँ। हालांकि मैं एक संक्षेपित कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ।
कहानी अकबर और बीरबल, एक शिक्षाप्रद साहसिक कहानी। बादशाह अकबर के शासनकाल में जब दिल्ली दरबार में बीरबल का नाम सुना जाता तो उसकी बुद्धिमत्ता का चर्चा हर कोने में होती थी। अकबर के सबसे विशेष और आपसी दोस्त बीरबल के साथ हर दरबारी घटना एक अद्वितीय शिक्षाप्रद साहसिक कहानी बन जाती थी। एक आत्मा की खोज, अकबर की पहली प्रतिबद्धता। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, आत्मा क्या होती है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। यह सुनकर दरबारी चौंक गए, क्योंकि इस सवाल का उत्तर ढूंढना कुछ भी सुलझाने में मुश्किल था। बादशाह ने कहा, जो कोई भी मुझे इस सवाल का सही और विश्वसनीय उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने सुनते ही उठकर कहा, बादशाह, आत्मा वह सच्चा और अनंत सत्य है जो हमें जीवन का अर्थ समझाता है। यह अंतरात्मा का संवाद करने का एक माध्यम है जो हमें सच्ची खोज में ले जाता है। इस उत्तर ने बादशाह को प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को विशेष पुरस्कार से नवाजा। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक गहरे धार्मिक विचार का सामर्थ्य दिखाया, बल्कि उन्होंने सभी को आत्मा की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक किया। 2. दोस्ती और बुद्धिमत्ता, बीरबल का सहायक। एक दिन अकबर ने अपने दोस्त बीरबल से एक कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक समस्या है जिसका हल हम नहीं निकल पा रहे हैं, तुम मेरे साथ उसका समाधान करो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल ने अकबर को समस्या समझाई और फिर कहानी अकबर और बीरबल, दोस्ती का आदर्श। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक और तात्कालिक कठिनाइयों का समाधान बीरबल द्वारा होता था। इस एक सुशील और बुद्धिमत्ता से भरे दरबारी के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने हमेशा लोगों को चौंका दिया था। एक आजमाइश और बुद्धिमत्ता, अकबर की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सबको एक आजमाइश देने का निर्णय किया। उन्होंने तय किया कि हर व्यक्ति को एक समस्या से निपटना होगा और उसे बिना किसी मदद के हल करना होगा। बीरबल ने इस सृजनात्मक आजमाइश का स्वागत किया और उन्होंने अपने साथ एक विशेष समस्या लाई। बादशाह ने आगे बढ़ते हुए कहा, हर किसी को इस समस्या का समाधान बताना होगा और सबसे अच्छा हल देने वाले को एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। समस्या थी, एक बीज ऐसा है जो जमीन में बूंदों की कमी के बावजूद बहुत ही तेजी से बड़ा और हरा पौधा उत्पन्न कर देता है, इसे कैसे किया जा सकता है। दरबार के सभी लोग सोचने में जुट गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। फिर बीरबल आगे बढ़े और बोले, बादशाह, समस्या का समाधान है सहानुभूति और सेवा। जब हम एक दूसरे की जरूरतों की सहानुभूति करते हैं और सेवा करते हैं तो हम अपने समाज में तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि एक हरा पौधा बढ़ता है। बादशाह ने बीरबल को मुस्कुराते हुए पुरस्कार से नवाजा और इस समस्या का सही समाधान होने के बाद सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। 2. सच्ची दोस्ती का मतलब, अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है, क्या तुम अपने दोस्त की परीक्षा लेना चाहोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं आपके दोस्ती का सत्यापन कर